हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस मैथ्स। आज क्लास रे हमें एक्सरसाइज 12B रो क्वेश्चन सॉल्व करिवा। क्वेश्चन नंबर 1 तो नंबर 1 रे एमसीक्यू तो अच्छी तो हमको 4 ऑप्शंस गिवन देथो, हमें करेक्ट ऑप्शन टा चूज करिवा। तो नंबर 1 रो फर्स्ट बिट अच्छी 2i कैप माइनस 4j कैप डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इक्वल टू, तो हमको करेक्ट ऑप्शन टा चूज करियर अच्छी। तो आम डॉट प्रोडक्ट केमती करवा ना आमर थियोरी पार्ट रे अच्छी। सपोज मते केबे a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ये मते ए फॉर्म रे मिडला मते डॉट प्रोडक्ट करे अछि, तो या तो तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके सॉल्व करि परियो। बट तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला कौन करिवो ना a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, तो तुम्हें ए रिजल्ट ही यूज करिवो। द रीजन करना सिंस i कैप डॉट i कैप equal to j cap dot j cap equal to k cap dot k cap equal to 1 and I cap dot j cap equals to j cap dot k cap equals to k cap dot I cap equals to 0। तो हमें ए रिजल्ट यूज करके या को सिंप्लीफिकेशन कले हमको आंसर मिलिबो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो हमें ए फॉर्मूला यूज करके फर्स्ट बिट सॉल्व करिवा। तो हमको जो गिवन देछि 2i cap 2i कैप माइनस 4j कैप i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो i डॉट i हमारा 1, तो 2 इंटू 1 कर दो a1 b1, तो 2 इंटू 1 a2 b2 माइनस 4 इंटू 1 और a3 b3 यूज कर 0 हियर 1 अच्छी, तो प्लस 0 इंटू 1। तो मैं अप्लाई कर a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, बस खाली i डॉट i1 j डॉट j k डॉट k करियो तो आंसर ही जीवो। तो इक्वल्स टू मिला 2 माइनस 4 प्लस 0, तो सिंप्लीफिकेशन कर ले माइनस 2, तो माइनस 2 टा हमारा करेक्ट आंसर। तो माइनस 2 हमारा डी ऑप्शन अच्छी, तो इटा हमारा करेक्ट आंसर। देन हमें सेकेंड बिट सॉल्व करिवा। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हम गिवन दे छी, देन हमको ऑप्शन दे छी ए बी सी डी दे छी। अब करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करिवा। केमती चूज करिवा ना ए परपेंडिकुलर टू बी, यदि हमको ए परपेंडिकुलर टू बी दरकार तो डेफिनेटली हमको ए डॉट बी रा वैल्यू बाहर करे, यदि 0 होती वो एटा करेक्ट आंसर आसीबो। यदि बी डॉट सी 0 हो तो बी परपेंडिकुलर टू सी हमर बी ऑप्शन करेक्ट हो। ए डॉट सी 0 हेले एटा करेक्ट हो। तो हमने हमें आगे डॉट प्रोडक्ट समस्त बाहर करिवा ए डॉट बी डॉट सी एंड ए डॉट सी। तो ए डॉट बी रे आई क्या प्लस 2j क्या माइनस k क्या बी आई कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो a1 b1 यूज करिबा 1 इंटू 1 सेमती 2 इंटू 1 देन प्लस माइनस 1 और k रा कोफिशिएंट 2 अच्छी तो 2। तो सॉल्व कर ले 1 प्लस 2 माइनस 2 1 मिला, तो ये हमको नॉन जीरो मिल गया। नॉन जीरो मिला मैंने क्लियरली करना ए वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो मैंने ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होनी। देन हमें बी डॉट सी फाइंड करिवा। तो बी डॉट सी आई क्या प्लस j क्या प्लस 2k क्या डॉट सी 2i क्या माइनस j क्या। तो सेमती तुम्हें डॉट प्रोडक्ट करो a1 b1, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1 और थर्ड तो तुम्हारा 2 इंटू 0 अच्छी 2 इंटू 0। तो सॉल्व कर ले 2 माइनस 1 प्लस 0, तो इक्वल टू 1 मिला। ये भी हमको नॉन जीरो मिल गया। यदि नॉन जीरो मिला क्लियरली करना बी वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। नॉट परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अच्छी तो हम यूज करी सिंबल नॉट परपेंडिकुलर, तो हम क्रॉस कर दे छी दिस वाला नॉट परपेंडिकुलर सिंबल। देन हमें चेक करिवा, तो एक ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है नहीं। देन ए डॉट सी चेक करिवा। तो ए डॉट सी तो ए अच्छी आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप देन डॉट 2i कैप माइनस j कैप। तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू 0। तो सॉल्व कर ले 2 माइनस 2
प्लस 0 इक्वल टू 0 तो हमको ये 0 मिलगला यदि 0 मिलला ताले दिस इंप्लाइज हमको मिलला ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर हमरो एटा ही आंसर ताले हमरो ऑप्शन सी टा ही करेक्ट ऑप्शन एटा ही आंसर हबो तो मु एक्सप्लेन करछि बोले सिना 1 बाय 1 सॉल्व कर तुम तो डायरेक्ट चेक करके आंसर चेक कर तुमको मैं 30 सेकंड्स भी लागिवन तुमको ऑप्शन सी टा मु खाली एक्सप्लेन करछि बोले मु a डॉट b b डॉट c a डॉट c सब बाहर कली देखली मोर a परपेंडिकुलर c हला मु c चूज कली तो मैं एग्जाम रे किंतु डायरेक्ट शॉर्टकट रे सॉल्व करके ऑप्शन तुमे इजीली चूज करि परिबो थर्ड बिट अच्छे -3 lambda 1 परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सेकंड वेक्टर देन lambda इक्वल्स टू तो हमको ऑप्शन देछे हमें चूज करिबा यदि परपेंडिकुलर अच्छे तो डेफिनेटली हमरो करना डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू 0 तो सॉल्यूशन यदि मोर दीटा वेक्टर परपेंडिकुलर तले मते डेफिनेटली a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 तो इक्वल्स टू हमको 0 मिले दरकार हमर एटी a1 i क्या यार सेकंड फॉर्म टा कौन a1 i क्या प्लस a2 j क्या प्लस a3 k क्या b1 i क्या प्लस b2 j क्या प्लस b3 k क्या तो मैं यूज करि परिबा हम तो डायरेक्ट फर्स्ट ए फॉर्म रे हमें सॉल्व कर देबा देन हमें कौन करिना a1 और b1 -3 into 1 a2 b2 lambda into 0 1 into -3 equal to 0 तो दिस implies -3 प्लस 0 -3 इक्वल टू 0 तो -3 -6 इक्वल टू 0 ये तो एमती किसी रिलेशन पॉसिबल नुह देख आमर एक्चुअली 0 लैम्डा इंटू 0 अच्छे लैम्डा ही एठू रिमूव होछि जदि लैम्डा रिमूव होछि तले मु केमते लैम्डा फाइंड करिवि तो लैम्डा फाइंड करिवा ए केस रे पॉसिबल नुह तले हमर करेक्ट आंसर कोन बना इम्पॉसिबल टू फाइंड तो लैम्डा हमर रहूनी ना इक्वेशन रे लैम्डा ही नहीं यदि लैम्डा थांत देन हमें लैम्डा र वैल्यू फाइंड करि परथांदे बट लैम्डा रिमूव होछि तले आंसर आसीबा इम्पॉसिबल टू फाइंड देन फोर्थ बिट तो फोर्थ बिट टिके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अछि a डॉट b इक्वल्स टू c डॉट a फॉर ऑल वेक्टर्स a देन हमको ऑप्शन दे छी तो हमें केमती फाइंड करिबा ऑप्शन रो करेक्ट ऑप्शन टा ना a डॉट b इक्वल टू c डॉट a देन हमें लेफ्ट को शिफ्ट कर दवा a डॉट b माइनस c डॉट a इक्वल टू 0 तमरो 0 वेक्टर हबनी कोन पेनेटा स्केलर अछि तमे 0 यूज करिबा 0 वेक्टर के भी यूज करिबानी सेटा मिस्टेक हे जिवो देन a डॉट b माइनस c डॉट a इक्वल टू हम यूज करि परिबा a डॉट c कोन पेना डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव द रीजन ला a डॉट c इक्वल टू c डॉट a Now using distributive property मु यूज कली a डॉट b माइनस c तो a डॉट b माइनस c हमको मिली गला यदि डॉट प्रोडक्ट और टू वेक्टर 0 अछि त माने करना a वेक्टर तुमरो 0 वेक्टर हे परे और b माइनस c तो a भी 0 वेक्टर हे परे और a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b माइनस c तो हमको तीन टा ऑप्शन मिला तीन टा ऑप्शन रो देखा हमरो एठी b माइनस c 0 वेक्टर b ऑप्शन रे अछि a परपेंडिकुलर टू b माइनस c ऑप्शन a रे अछि त हमें कोटा चूज करी अभी तुम कंफ्यूज हे जीवो एटा करेक्ट हबो ना एटा करेक्ट हबो ना बोथ करेक्ट हबो तो एक्चुअली करना हमरो जो फॉर ऑल वेक्टर्स a दे छी यदि एटा हमरो को भी वेक्टर हबो तले तुमरो a परपेंडिकुलर टू b माइनस c ऑलवेज हबनी सम केसेस रे करेक्ट हबो सम केसेस रे फेलियर हबो बट जदि मु b माइनस c को 0 वेक्टर यूज करिवे अरे जदि एटा 0 वेक्टर हे जिवो ये तुमरो जो भी वेक्टर असो जदि एटा 0 वेक्टर हबो डॉट आउ एनी वेक्टर असो तार डॉट प्रोडक्ट 0 हबो त माने एटा तुमरो ऑलवेज a डॉट b माइनस c 0 हबो ऑलवेज 0 हबो एटा सम केसेस रे 0 हबो सम केसेस रे नॉन 0 भी हे जिवो त हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करिवा b माइनस c इक्वल टू 0 वेक्टर तो हमर आंसर ला b माइनस c माने ऑप्शन बी टा ही हमारा करेक्ट आंसर तो ये टिके इंपॉर्टेंट अच्छी ठीक से टिके प्रैक्टिस करथिबो Number 2 find the scalar product of the following pairs of vectors
एंड द एंगल बिटवीन देम। तो हमको स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करे एंड एंगल बिटवीन देम। तो फर्स्ट बिट, सेकेंड बिट, थर्ड बिट, चार्टा बिट गिवन देखिए भर मुझे गोटे बिट सॉल्व करदेवी आ सब तुम्हें निजे सॉल्व कर किसी डिफिकल्ट पार्टी ना। जो फोर्थ बिट अच्छी जो सेकेंड फॉर्म देखिए तुम्हें चाहिए तार फॉर्म चेंज कर 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप ए वेक्टर मिलगला। सेकेंड वेक्टर 0 इंटू i कैप इटा इंटू 0i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो तुम्हें फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सेकेंड फॉर्म भी यूज करके सॉल्व कर। तो मुझे सेकेंड बिटा सॉल्व कर दूसरी तो आउ सब तुम्हें निजे सॉल्व कर। तो सेकेंड बिट तो लेट मुझे गली ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। बी वेक्टर इक्वल टू चूज कर लिए सेकेंड वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। देन मते स्केलर प्रोडक्ट मीन्स मते ए डॉट बी आगे बाहर करियर अच्छे। तो ए डॉट बी इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो हमें केमती डॉट प्रोडक्ट करें ऑलरेडी हमें डिस्कस कर सारे। तो a1 b1 सेमती तुमको 2 इंटू 2 प्लस ये माइनस 3 माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 6 इंटू माइनस 5। तो इक्वल्स टू 4 प्लस 9 माइनस 30। तो ये 13 माइनस 30 इक्वल टू मत माइनस 17 मिलला। तो हमको ए डॉट बी मिलगला। तो स्केलर प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट होगा। तो हमको एंगल यदि एंगल बाहर कर अच्छी तो हमारा फॉर्मूला कौन थी ना थीटा इक्वल टू थी कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी। तो मैंने हमको मॉड ए मॉड बी भी दरकार। तो हमें आगे मॉड ए मॉड बी बाहर करदेव तापर फॉर्मूला अप्लाई करवा। तो मॉड ए हमारा ये 2 माइनस 3 6 अच्छी। तो रूट ओवर 2 रो स्क्वायर माइनस 3 रो स्क्वायर प्लस 6 रो स्क्वायर यूज कर आई जे के रो कोफिशिएंट ताको स्क्वायर करके ऐड कर। तो रूट ओवर 4 प्लस 9 प्लस 36। तो ये 49 गला रूट ओवर 49 इक्वल टू हमको 7 मिल गला। देन मॉड बी भी आगे बाहर कर देवा। मॉड बी है रूट ओवर 2 माइनस 3 5 माइनस 5 अच्छी 2 रो स्क्वायर प्लस माइनस 3 रो स्क्वायर प्लस माइनस 5 रो स्क्वायर। तो इक्वल्स टू रूट ओवर 4 प्लस 9 प्लस 25। तो ये 25 प्लस 4 29 प्लस 9 तो रूट ओवर 38। ये तो सिंप्लिफिकेशन हेनी सेमती रहा। तो हमें लेट नहीं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन let theta be the angle between two vectors between a vectors and b vector. Let theta be the angle between a and b. Then theta equal to cos inverse a dot b divided by mod a into mod b. तो इक्वल्स टू कॉस इनवर्स तो हमको तो ए डॉट बी ऑलरेडी मिल जाए माइनस 17 रहा बाई मॉड ए 7 अच्छी। तो ये मिल रहा रूट ओवर 38। तो आउ तो किसी सिंप्लिफिकेशन हेनी। तो हमको आंसर मिलगला कॉस इनवर्स माइनस 17 बाई 7 इंटू रूट ओवर 38 आंसर। तो मुझे जमती सेकेंड बिट सॉल्व कली एक्जाक्टली सेमती तुम्हें फर्स्ट बिट थर्ड बिट एंड फोर्थ बिट। तो ये सब तुम्हें निजे सॉल्व कर ये सब तुमको होमवर्क रहा तुम्हें इजीली देखिए सॉल्व कर ए डॉट बी फाइंड कर देन तुमको एंगल बिटवीन टू वेक्टर से बाहर करियर अच्छे। नंबर 3 इफ ए बी सी आर द पॉइंट्स 102 031 520 रेस्पेक्टिवली देन फाइंड एंगल ए बी सी। तो हमको एंगल ए बी सी फाइंड करियर अच्छे। तो ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट। तो ए हमको गिवन दे 102 बी गिवन दे 031 सी 520। तो हमको एंगल ए बी सी तो हमको ए एंगल टा फाइंड करियर अच्छे।
यदि मते एंगल ए बी सी फाइंड करियर अछि देन मते कोन करियर अछि ना बी ए वेक्टर फाइंड करिबा एंड बी सी वेक्टर तो हमर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहला माने एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन तांकर डायरेक्शन को यूज करी हमें एंगल फाइंड करिबा तो हमर एंगल बिटवीन बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर इक्वल टू ए बी सी एंगल तो मते ए एंगल फाइंड करिया पे डेफिनेटली फर्स्ट बी ए वेक्टर एंड बी सी वेक्टर बाहर करियर अछि देन हमें फार्मूला यूज करके एंगल फाइंड करिबा तो मैं फर्स्ट बी ए वेक्टर फाइंड करिबा बी ए वेक्टर इक्वल टू फार्मूला कण x2 माइनस x1 i क्या प्लस y2 माइनस y1 j क्या प्लस z2 माइनस z1 k क्या तो x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 0 i क्या प्लस 0 माइनस 3 j क्या प्लस 2 माइनस 1 k क्या तो इक्वल्स टू i क्या माइनस 3 j क्या प्लस k क्या तो हमको बी ए वेक्टर मिलला देन हमें बी सी वेक्टर फाइंड करिबा सेमती बी सी वेक्टर फाइंड के लिए 5 माइनस 0 i क्या प्लस 2 माइनस 3 j क्या प्लस 0 माइनस 1 k क्या तो इक्वल्स टू 5 i क्या माइनस j क्या माइनस k क्या तो हमको टू वेक्टर्स मिलेगा लेट दिस एंगल बी थीटा तो देयरफॉर मतलब एंगल ए बी सी फाइंड करे छी तो एंगल ए बी सी तो इक्वल टू मो थीटा यूज करे छी तो हम थीटा रो फार्मूला थिला cos इनवर्स a डॉट b तो हम एठी यूज करिबा ba डॉट bc वेक्टर डॉट प्रोडक्ट अछि डिवाइड बाय मॉड ba तम तार मैग्नीट्यूड और bc रो भी मैग्नीट्यूड तो इक्वल्स टू cos इनवर्स तो हमारा बी ए वेक्टर अच्छी i क्या माइनस 3 j क्या प्लस k क्या डॉट बी सी अच्छी 5 i क्या माइनस j क्या माइनस k क्या डिवाइडेड बाई मॉड बी ए तो मॉड i क्या माइनस 3 j क्या प्लस k क्या इंटू मॉड 5 i क्या माइनस j क्या माइनस k क्या तो दिस इक्वल्स टू cos इनवर्स तो यार डॉट प्रोडक्ट करिबा 1 इंटू 5 हमें डायरेक्ट 5 यूज करिबा माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 यूज करिबा 1 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 रो स्क्वायर 1 माइनस 3 रो स्क्वायर 9 है जीवो 1 रो स्क्वायर 1 तो रूट ऑफ 5 रो स्क्वायर 25 माइनस 1 रो स्क्वायर 1 यूज करिबा माइनस 1 रो स्क्वायर 1 यूज करिबा तो दिस इक्वल टू cos इनवर्स इला 8 माइनस 1 7 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 11 इंटू रूट ऑफ इला 27 तो दिस इक्वल टू ऑप्टिक सिंप्लीफिकेशन हमें कर दबा तो एंगल ए बी सी इक्वल टू cos इनवर्स 7 तो रूट ऑफ 11 27 ला 9 इंटू 3 तो 9 इंटू 3 मैंने 3 इंटू रूट 3 9 इंटू 3 तो 27 अच्छी तो दिस इक्वल टू cos इनवर्स 7 बाई 3 ये रूट 11 रूट 3 अच्छी तो रूट ऑफ 11 इंटू 3 कर दबो तो इक्वल्स टू cos इनवर्स 7 बाई 3 इंटू रूट ऑफ 33 ला आंसर तो जब भी तुम्हें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मैंने मतलब एंगल बाहर करे अच्छी तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मैंने बी ए वेक्टर आगे बाहर करिबो बी सी देन तुम्हें फार्मूला यूज करके एंगल फाइंड करिबो Number 4, find the value of lambda so that the vectors a and b are perpendicular to each other. तो हम given देखिए a vector and b vector are perpendicular to each other. तो फर्स्ट बीट सेकेंड बीट थर्ड बीट अच्छी फोर्थ बीट अच्छी चार क्वेश्चन हमें गोटे बीट सॉल्व कला मैंने आउ सब तुम्हें एक्जाक्टली सेमती करियो मु गोटे बीट सॉल्व करी आ तीनटा बीट तुमको होमवर्क देवी बट जो फोर्थ बीट गिवन देखी तो तार सेकेंड फॉर्मटा 6i क्या प्लस 2j क्या माइनस 3k क्या ये लो i क्या माइनस 4j क्या प्लस लैम्डा k क्या तो हमें फोर्थ बीट सॉल्व कर दबा फर्स्ट बीट सेकेंड बीट थर्ड बीट देखिए तुम्हें इजीली सॉल्व करी परिबा तो मु फोर्थ बीट रो ही सॉल्यूशन कर छी तो मु गिवन कंडीशन ना गिवन दैट
A vector is perpendicular to B vector. A perpendicular to B. तम perpendicular condition थी लो A dot B equals to 0. यदि A perpendicular to B तो A dot B equal to हमको 0 ही मिल जाएगा. Then हमारा A dot B तो first vector अच्छी 6i cap plus 2j cap minus 3k cap. Then dot I cap minus 4j cap plus lambda k cap equals to 0. तो दिस इम्प्लाइज हमें डॉट प्रोडक्ट करिए तो a1 b1 तो 6 into 1 i रो कोफिशिएंट रो प्रोडक्ट 6 ये 1 2 minus 4 plus 2 into minus 4 then plus minus 3 अच्छी है lambda अच्छी into lambda equals to 0. बस ये को सॉल्व करिए 6 minus 8 minus 3 lambda equals to 0. तो ये minus 2 minus 3 lambda equals to 0. So this implies 3 lambda equals to minus 2 implies that lambda equals to minus 2 by 3. तो हमको lambda रा वैल्यू मिल गला. तो जेमती मु सॉल्व कली तो मैं फर्स्ट बिट रे भी सेमती a डॉट b 0 यूज करिवो तो एठी भी a डॉट b 0 यूज करिवो a डॉट b 0 यूज करियो देखियो तुमको lambda रा वैल्यू इजीली मिल जीवो. तो तुमको सेकंड बिट फर्स्ट बिट सेकंड बिट एंड थर्ड बिट ये तीनटा इक्वेशन तुम्हें निजे सॉल्व करियो एटा तुमको होमवर्क रहला. नंबर 5 फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर. नंबर 5 रे हमको स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी एंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बाहर करियर अछि. तो एपन तो डायरेक्ट फार्मूला अछि खाली पुट द फार्मूला गेट द आंसर से टाइप रो ही क्वेश्चन अछि. तो हम फर्स्ट बिट सेकेंड बिट थर्ड बिट रू फर्स्ट बिट थर्ड बिट कर देवी सेकेंड तुम्हें निजे सॉल्व करना हो. तो फर्स्ट बिट ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप बी वेक्टर इक्वल टू जे कैप ये तुम गिवन दे छी. तो हमर रिक्वायर्ड अछि स्केलर प्रोजेक्शन. देयरफॉर स्केलर प्रोजेक्शन projection of a vector on b vector equals to formula a dot b divided by mod b. तो a dot b divided by mod b. तो a dot b equal to I cap dot j cap divided by mod b mod j cap. तो दिस इक्वल I dot j तो हमारा 0 divided by root of 1 तो हमको आंसर मिल गया 0. तो therefore स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ a on b equal to 0. देन हमें फाइंड करें वेक्टर प्रोजेक्शन. वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर. फॉर्मूला a डॉट b डिवाइड बाय मॉड b. तो मैंने स्केलर प्रोजेक्शन रो देखो एक्सप्रेशन अच्छी इनटू b कैप इनटू ना इट में डॉट सिंबल यूज करिवो ना क्रॉस सिंबल यूज करिवो. अरे डॉट टा हमर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस टा हमर क्रॉस प्रोडक्ट अछि. तो तुम्हें खाली सिंपल मल्टीप्लिकेशन करिवो b कैप. तो इक्वल्स टू a डॉट b बाय मॉड b. तो हमको ऑलरेडी 0 मिल गलानी. तो 0 इनटू b कैप इक्वल टू b वेक्टर बाय मॉड b. तो दिस इक्वल टू 0. तो 0 इनटू जो भी वेक्टर थी वो सीधा 0 वेक्टर ही जो डेफिनेटली. तो b वेक्टर इक्वल टू j कैप डिवाइड बाय मॉड j कैप. तो एंड हमको मिलने चाहिए 0 वेक्टर. तो देयरफॉर वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर इक्वल टू लेट्स तो कंटिन्यू करिवो. तो a वेक्टर ऑन b वेक्टर इक्वल टू आंसर मिला 0 वेक्टर मिला आंसर. देन हमें थर्ड बिट सॉल्व करिवो. थर्ड बिट रे a वेक्टर इक्वल टू I कैप माइनस j कैप माइनस k कैप. b वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप. स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर इक्वल्स टू फॉर्मूला a डॉट b बाय मॉड b. तो हमको फॉर्मूला अप्लाई करे छी. तो a डॉट b इक्वल टू I कैप माइनस j कैप माइनस k कैप डॉट 3i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप
डिवाइड बाई mod b means 3i cap plus j cap plus 3k cap रा mod माने मैग्नीट्यूड। तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करिबा 1 into 3 देन ला प्लस -1 ये 1 प्लस -1 3 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 3 रो स्क्वायर 9 1 रो स्क्वायर 1 3 रो स्क्वायर 9। तो दिस इक्वल टू 3 -1 -3 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 19। तो ये 3 3 कैंसल हो तो -1 बाई रूट ओवर ऑफ 19 है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। देन हमें वेक्टर प्रोजेक्शन भी बाहर करिबा एंड वेक्टर प्रोजेक्शन of a vector on b vector, formula a dot b by mod b into b cap into b cap। तो ऑलवेज इनटू सिंबल यूज करिबा। तो दिस इक्वल टू यार रिजल्ट हमको -1 बाई रूट ओवर ऑफ 19 मिली चलनी। तो b कैप तो हमको b कैप यूज करियर अछि। तो b वेक्टर रा मॉड b वेक्टर बाई b वेक्टर रा मॉड तो 3i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाई मॉड 3i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो इक्वल्स टू -1 बाई रूट ओवर ऑफ 19 ये 3i कैप ये तो सेम रहेगा j कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ 9 प्लस 3 रो स्क्वायर 9 प्लस 1 रो स्क्वायर 1 प्लस 3 रो स्क्वायर 9। तो ये भी रूट 19 अच्छी ये रूट 19 तो -1 बाई 19 इंटू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो ये मिला वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। Number 6, in each of the problem given below find the work done। तो हमको नंबर 6 रे वर्क डन फाइंड करे छी बाय ए फोर्स F acting on a particle such that the particle is displaced from a point A to B। तो हमको ऑलरेडी गिवन देछि डिस्प्लेसमेंट S वेक्टर इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन देछि A to B मींस AB वेक्टर। तो এটা हमको क्वेश्चन में गिवन देछि डिस्प्लेसमेंट इक्वल हमर हियर S वेक्टर इक्वल टू हमें AB वेक्टर यूज करिबा। तो क्वेश्चन रे भी तुमको ऑलरेडी हिंट दे देछि वर्क डन इक्वल टू F डॉट S। तो हमको देखो फर्स्ट बीट सेकंड बीट थर्ड बीट फोर्थ बीट फोर्स हमको गिवन दे देछि माने F वेक्टर हमको गिवन दे देछि। तो S वेक्टर हमको गिवन देनी बस हमें खाली S वेक्टर बाहर करिबा देन हमें वर्क डन कैलकुलेशन केमती करियो ना F डॉट S यूज करिकी। तो जी गोटे बीट मु फर्स्ट बीट सॉल्व कर देबी तुम्हें सेकंड थर्ड फोर्थ बीट नीचे सॉल्व करना हो ये सब तुमको होमवर्क रहबो। तो हमें फर्स्ट बीट रो सॉल्यूशन करिबा सब तो सेम ही होबो ना। तो फर्स्ट बीट रे फोर्स F वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ए पॉइंट बी पॉइंट हमको गिवन देछि तो हमें S वेक्टर माने डिस्प्लेसमेंट आगे फाइंड करिबा। तो AB वेक्टर equals to x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap। तो ये फॉर्मूला यूज करके हमें इजीली S वेक्टर बाहर कर देवा। तो हमारा x2 minus x1 2 minus 1 I cap then y2 minus y1 minus 1 minus 2 j cap then 3 minus 0 k cap। तो इक्वल्स टू मिला I cap minus 3j cap plus 3k cap। तो हमको S वेक्टर मिल गला देन हमें वर्क डन फाइंड करिबा। देयरफॉर वर्क डन इक्वल्स टू फॉर्मूला F डॉट S। फोर्स तो हमारा गिवन देछि F इक्वल टू हियर 4i cap प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट S वेक्टर इक्वल टू I कैप माइनस 3j कैप I कैप अच्छे 3j कैप प्लस 3k कैप।
देन डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 3 4 माइनस 6 प्लस 9 तो ये 13 माइनस 6 इक्वल टू 7 तो 7 यूनिट्स। तो मुझे जमती फर्स्ट बीट वर्क डन कैलकुलेशन कली तो तुम्हें सेकेंड बीट थर्ड बीट एंड फोर्थ बीट ये सब तुम्हें निजे सॉल्व कर ये सब तुमको होमवर्क रहा बहुत इजी तुम्हें देखियो इजीली सॉल्व करि परिबा। नंबर 7 if a vector plus b vector dot a vector minus b vector equal to 0 ये हमको गिवन कंडीशन देछि देन शो दैट mod a equal to mod b हमको प्रूफ करियर अछि। इक्वेशन तो बहुत इजी तुम्हें भी इजीली देखिबो करि परिबो। तो गिवन कंडीशन a plus b dot a minus b equal to 0 देन हमें यूज करिबो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो a dot a minus b plus b dot a minus b equal to 0 then again distributive property a dot a minus a dot b plus b dot a minus b dot b equals to 0 तो a dot a equal to mod a रो स्क्वायर तो हमर फार्मूला थिला a dot a equal to mod a रो स्क्वायर ये फार्मूला अछि minus a dot b तो यूजिंग प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव तो b dot a इक्वल टू हमें यूज करिबा a dot b माइनस तो ये प्रॉपर्टी यूज करले mod b रा स्क्वायर इक्वल टू 0 नाउ a dot b माइनस a dot b अच्छे कैंसिल हो जाइबो तो mod a रा स्क्वायर इक्वल टू माइनस अच्छे तो राइट साइड को शिफ्ट कर दबा mod b रा स्क्वायर तो दिस इंप्लाइज mod a इक्वल टू mod b तो हमरो प्रूफ हो गेला। तो क्वेश्चन थिला a प्लस b डॉट a माइनस इक्वल 0 हमको प्रूफ करे थिला mod a इक्वल टू mod b। नंबर 8 तो नंबर 8 रा हमरा फर्स्ट बिट और सेकंड बिट अछि तो हम ये फर्स्ट बिट सॉल्व करिया देन सेकंड बिट सॉल्व करिया। इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स तो हमको a एंड b आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स गिवन दे छी तो हमको गिवन कंडीशन मिल गया a vector and b vectors are perpendicular means a perpendicular to b तो a perpendicular to b means using dot product formula a dot b equal to 0 तो हमको रिलेशन टा मिल गया। देन देखिए शो दैट a plus b होल स्क्वायर इक्वल टू a minus b होल स्क्वायर तो हमें LHS फाइंड करिबा देन RHS फाइंड करिबा देखियो बोथ इक्वल आसीबो तो हम रिजल्ट प्रूफ हे जेबो। तो LHS a plus b होल स्क्वायर a plus b होल स्क्वायर इक्वल टू mod a plus b होल स्क्वायर देन हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करिबा a plus b डॉट a plus b तो मैं यूज करछि mod a स्क्वायर इक्वल टू mod a डॉट a तो देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b तो इक्वल्स टू a डॉट a इक्वल टू mod a स्क्वायर ये प्रॉपर्टी में कितने टाइम्स यूज करनी ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ठीक से यूज करती हो देन a डॉट b प्लस b डॉट a इक्वल टू a डॉट b प्लस b डॉट b इक्वल टू mod b स्क्वायर बट देखो हमरो a डॉट b इक्वल टू 0 ऑलरेडी हमको गिवन दे छी तो हम एटा यूज करिबा mod a रो स्क्वायर प्लस 0 a भी 0 प्लस mod b रो स्क्वायर तो हमको रिजल्ट मिलला mod a रो स्क्वायर प्लस mod b रो स्क्वायर तो हमको LHS रो रिजल्ट मिल गला। देन हमें RHS सॉल्व करिबा तो RHS a minus b रो होल स्क्वायर तो दिस इक्वल टू mod a minus b रो स्क्वायर हवा और इक्वल्स टू a minus b डॉट a minus b तो हमें सेम थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करिबा तो a minus b रो होल स्क्वायर इक्वल टू तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करो a डॉट a
माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी तो इक्वल्स टू मॉड ए रो स्क्वायर माइनस ए तो हमको 0 मिल जाए और बी डॉट ए इक्वल आम यूज कर ए डॉट बी तो देश मॉड बी रो स्क्वायर तो इक्वल्स टू मॉड ए रो स्क्वायर माइनस ए भी हमको तो 0 ऑलरेडी मिल जाए इक्वेशन 1 रे प्लस मॉड बी रो स्क्वायर तो साइड गोटे रीजन भी दे देथिबा ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 तो इक्वल्स टू मिलला मॉड ए रो स्क्वायर प्लस मॉड बी रो स्क्वायर ना देखियो हमरो मोटे इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 कर देली फ्रॉम 2 and 3 2 and 3 definitely a plus b रो whole square equal to मिलला a minus b रो whole square तो proved नंबर 8 रो सेकेंड बिट ठीक है इंपॉर्टेंट अच्छी प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली तो हमको इफ एंड ओनली स्टेटमेंट दिए छे इफ एंड ओनली मॉड ए प्लस बी रो स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए रो स्क्वायर प्लस मॉड बी रो स्क्वायर तो क्वेश्चन में कौन करिबा नागे ए पार्ट कंसीडर करिबा परपेंडिकुलर प्रूफ करिबा देन सेकेंड पार्ट रे परपेंडिकुलर कंसीडर करिबा और ये रिजल्ट प्रूफ करिबा देन हमरो सॉल्यूशन कंप्लीट हे जेबो तो हम आगे स्टार्ट करिबा फर्स्ट पार्ट रो मॉड ए प्लस बी रो स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए रो स्क्वायर प्लस मॉड बी रो स्क्वायर तो मॉड ए प्लस बी रो स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी मॉड ए रो स्क्वायर प्लस मॉड बी रो स्क्वायर तो देन अप्लाई करो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ए रो स्क्वायर प्लस मॉड बी रो स्क्वायर तो दिस इम्प्लाइज यूजिंग प्रॉपर्टी ए तो मॉड ए रो स्क्वायर है जीवो ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल टू ए डॉट बी तो हमारा डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव तो बी डॉट ए इक्वल ए डॉट बी डॉट बी इक्वल टू हमें यूज करिबा मॉड बी रो स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए रो स्क्वायर प्लस मॉड बी रो स्क्वायर मॉड ए रो स्क्वायर मॉड बी रो स्क्वायर ये कैंसिल हो जाइबो तो ए डॉट बी 2 into ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 तो दिस इम्प्लाइज हमको मिलला ए डॉट बी इक्वल टू 0 the a dot b equal to 0 definitely a vector is perpendicular to b vector तो हमें ए पार्ट कंसीडर कर ले प्रूफ कर दे टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन तर कन्वर्स पार्ट रे कन्वर्सली तो हमें आगे ए परपेंडिकुलर टू बी कंसीडर करिबा और प्रूफ करिबा सेकेंड पार्ट तो ए परपेंडिकुलर टू बी मो कंसीडर कली तो ए परपेंडिकुलर टू बी मीन्स ए डॉट बी इक्वल टू 0 तो हमें जेमती करिथिले ना तो यार रिवर्स प्रोसेसटा ही हे जेबो देन हमरो 2 into ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 हे जेबो तो देन मु कोन करिवे ना हमरो एक्चुअली मॉड ए स्क्वायर बोथ साइड दरकार तो तुम्हें ऐड कर दबो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 into ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर ना ठीक से मान कर हमें ए रिजल्ट जो आसी ना तो हमर तो मॉड ए प्लस बी स्क्वायर को आसी ना तो यार रिजल्ट आम जो सिंप्लिफिकेशन करवा तो हमें ए डॉट ए यूज करवा प्लस 2 into ए डॉट बी और मॉड बी स्क्वायर बी डॉट बी तुम यूज करवा इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर तो तुम्हें चाहिए 2 into ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी करि मो से स्टेपटा ओमिट करके डायरेक्ट कौन करुछि ना तो मॉड ए प्लस माने ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी मु कर देली इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर देन तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी माने मॉड ए प्लस बी
होल स्क्वायर हो इक्वल टू मॉड ए रो स्क्वायर प्लस मॉड बी रो स्क्वायर। तुमर देख फर्स्ट पार्ट रे में मॉड ए प्लस बी रो स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्रूफ कले ए परपेंडिकुलर टू बी। तो कन्वर्स पार्ट रे ए परपेंडिकुलर टू बी नेली मो रिजल्ट प्रूफ कली मॉड ए प्लस बी रो स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। और ए स्टेप रु तुमे डायरेक्ट भी करि परिबो नले ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी करिवो देन मॉड ए प्लस बी रो स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए रो स्क्वायर प्लस मॉड बी रो स्क्वायर एंड करिवो। तो हमरा प्रूफ हो गला। Question number 9. If A vector, B vector, C vector are mutually perpendicular vectors of equal magnitude, तो हम क्वेश्चन रे कौन गिवन देछि ना A B C are mutually perpendicular vectors। तो मने करना A perpendicular to B, B vector perpendicular to C and C vector perpendicular to A vector। ये सब हमको गिवन देछि। तो A vector perpendicular to B means A dot B equal to 0, B perpendicular to C तो B dot C equal to 0, C perpendicular to A C dot A equal to 0। तो ये सब हमको गिवन ऑलरेडी दे देछि ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड हमको गिवन देछि करना मॉड A इक्वल्स टू मॉड B इक्वल्स टू मॉड C। ये भी हमको गिवन दे देछि। हमको प्रूफ करियर अछि A plus B plus C is equally inclined to A vector, B vector, C vector। बहुत इजी हम कौन प्रूफ करियर अछि ना एंगल बिटवीन A plus B plus C and A vector is equal to माने हमें ए दिटर एंगल बाहर करिवा देन दिस टू रो एंगल बाहर करिवा तो देन दिस टू रो एंगल बाहर करिया सब एंगल हमको इक्वल प्रूफ कला माने हमर प्रूफ हे जीवो A plus B plus C is equally inclined to A vector, B vector, C vector। तो हमें खाली बस एंगल बाहर करके को प्रूफ करिवा। तो आगे में लेट नहीं जो लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन A plus B plus C and A vector। तो मुने लिए अल्फा बी द एंगल बिटवीन A plus B plus C and A vector। Therefore अल्फा तमे एंगल फाइंड करिवा मो फार्मूला थिला cos इनवर्स A dot B by mod A mod B। तो मोर फर्स्ट वेक्टर अछि A plus B plus C then dot A vector divided by mod A plus B plus C mod A। तो दिस इक्वल टू cos इनवर्स। तो तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करो A dot A B dot A plus C dot A divided by mod A plus B plus C mod A equals to cos inverse A dot A तो mod A रो स्क्वायर B dot A dot B B dot A तो हमरा इक्वल तो B dot A भी 0। तो ये 0 मिनी गला C dot A तो हमरा 0 अछि तो हम भी 0 यूज कर दवा डिवाइड बाय mod A plus B plus C into mod A। ना देखो mod A अच्छी स्क्वायर अच्छी ये गोटे कैंसिल है जी हमको मिलला एंगल cos इनवर्स mod A by mod A plus B plus C। तो हमको अल्फा एंगल मिल गला। तो जेमती हमें अल्फा एंगल बाहर कले देन बीटा एंड गामा भी सेम थी हमें सॉल्व करके बाहर करिवा। लेट बीटा be the angle between A plus B plus C and B vector। Let beta be the angle between A plus B plus C and B vector। Then हमें beta find करिवा using same formula cos inverse A plus B plus C dot B vector divided by mod A plus B plus C mod B vector। Then distributive property apply करिवा तो apply कले A dot B plus B dot B plus C dot B A dot B
b dot b c dot b divided by mod a plus b plus c mod b vector. तो इक्वल्स टू cos इनवर्स a डॉट b तो हमरो 0 अछि हमें 0 यूज करिवा b डॉट b mod b रो स्क्वायर हे जीवो और c डॉट b डॉट c डॉट b दिटा तो सेम तो ये भी 0 यूज करिवा डिवाइडेड बाय mod a प्लस b प्लस c और mod b ना देखो mod b ये 2 अछि पावर 1 अछि ये कैंसिल हे जीवो हमको मिल गला cos इनवर्स mod b डिवाइड बाय mod a प्लस b प्लस c बट हमारा mod a mod b mod c इक्वल तमें mod b प्लस रे यूज कर दबा cos इनवर्स mod a डिवाइड बाय mod a प्लस b प्लस c तो हमको बीटा देखो बीटा जहाँ एंगल मिलला अल्फा भी हमको सेम एंगल मिलथिला तमने अल्फा इक्वल टू बीटा हेला देन हमें खाली अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा प्रूफ करिया गामा में थर्ड एंगल चूज करिवा लेट गामा बी द एंगल बिटवीन a plus b plus c and c vector then तुम्हें गामा सॉल्व करी बाहर करिवा यूजिंग सेम फार्मूला a plus b plus c dot c vector divide by mod a plus b plus c into mod c तो ये पार्ट तुम्हें निजे सिंप्लिफिकेशन जेमती मु डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कली तो अप्लाई कले तुमको मिल जीवो तुम एटा कंटिन्यू करिवो डॉट डॉट मानेला तुम कंटिन्यू करियो तुमको आंसर मिल जीवो cos इनवर्स mod c by mod a plus b plus c तो ये हमको mod b by मिलथिला ये mod c by मिल जीवो देन तुम्हें इक्वल्स टू यूज करिवो दिस इंप्लाइज गामा इक्वल्स टू cos इनवर्स हमारा mod a mod b mod c इक्वल तो mod c प्लस हम यूज कर दबा mod a by mod a plus b plus c ना देखा हमारा ए एंगल सब इक्वल अच्छी तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू हमको गामा मिलला हेंस a vector plus b vector plus c vector is equally inclined to a vector b vector and c vector तो हमारा प्रूफ है गला नंबर 10 प्रूव द फॉलोइंग बाय वेक्टर मेथड तो नंबर 10 रे हमारा फर्स्ट बिट रु पूरा 8 बिट अछि तो 8 बिट हमारा केमती प्रूफ करना यूजिंग वेक्टर मेथड तो फर्स्ट बिट अछि ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट ऑल्टीट्यूड माने हाइट तो हमको प्रूफ करियर छी ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करिवा लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल let a b c be a triangle तो हमको किसी पोजीशन वेक्टर देनी हमें लेट नहीं जीवा a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर एंड द पोजीशन वेक्टर p भी है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स a b and c be a vector b vector and c vector respectively तो हमें नेक्स्ट ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर ले ऑल्टीट्यूड करना मैंने हाइट तो ये हमारा परपेंडिकुलर तो AD परपेंडिकुलर टू हमारा BC देन सेकेंड ऑल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर ले तो ये भी हमारा 90 डिग्री दिस वाला E ये भी 90 डिग्री अच्छी तो हमें जो मीट करना जो इंटरसेक्शन पॉइंट अच्छी तो दिस वन का मैं O यूज कर दवा ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स
AD and BE to meet at O. To meet at O. तो नेक्स्ट स्टेप रे हमें जॉइन करिबा CF थ्रू द पॉइंट O. तो नेक्स्ट पार्ट ला join CO and produce it to meet AB at F. तो हमें जॉइन कर देले OF थ्रू द पॉइंट O. तो मु जॉइन कर देली तो माने कौन मोर ए लाइन AD BE CF सब कनकरेंट हे गला. कनकरेंट माने कौन ना ऑल लाइंस आर पासिंग थ्रू ए पॉइंट. तो मु सिना कनकरेंट नहीं गेली बट ए एंगल यदि 90 डिग्री जो ताले एटा को मु अल्टीट्यूड कहबी. तो एंगल तो हमर 90 डिग्री हबो हमें तो प्रूफ करे पड़िबे ना. तो हमें नै चंदी खाली पासिंग थ्रू द पॉइंट. यदि हमें एंगल टा को 90 डिग्री प्रूफ कर दबा देन हमर एटा कोन हबो ना अल्टीट्यूड हे जीवो. हमें ऑलरेडी कनकरेंट नै चंदी यदि अल्टीट्यूड हे गला देन हमर कंक्लूजन कोन आसीबो ना अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कनकरेंट. तले हमर नेक्स्ट पार्ट कोन ना हमें प्रूफ करियर अछि CF टा परपेंडिकुलर टू AB. Now we shall show that CF परपेंडिकुलर टू AB. तो हमको प्रूफ करे छे CF परपेंडिकुलर टू AB. यदि परपेंडिकुलर हे गला तले हमर अल्टीट्यूड हे जीवो. हमें जेते कनकरेंट नै जाय चंदी तले अल्टीट्यूड्स आर कनकरेंट प्रूफ हे जीवो. तो हमें देन कोन करियो ना हमें DA वेक्टर फाइंड करिवा. तो DA वेक्टर इक्वल डी ओरिजिन अछि ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए अछि. तो OA वेक्टर और DO वेक्टर हमर सेम रहबा. तो डायरेक्शन हमर सेम A वेक्टर रहला. देन हमें BC वेक्टर फाइंड करिवा. तो BC वेक्टर इक्वल टू C माइनस B वेक्टर. देन हमें कौन ना OB वेक्टर. तो OB डायरेक्शन और EB डायरेक्शन इक्वल रहबा. तो EB वेक्टर इक्वल टू डेफिनेटली हमारा B वेक्टर कारण हमारा B रे पोजीशन वेक्टर B अछि. तो EB वेक्टर इक्वल टू हमारा OB वेक्टर डायरेक्शन अछि. तो दिस वाला B वेक्टर. देन हमें CA वेक्टर फाइंड करिवा. CA वेक्टर इक्वल टू A माइनस C. तो मु कोन पे बाहर कली ना हमें परपेंडिकुलर कंडीशनलिटी यूज करिवा. सिंस DA perpendicular to BC vector, तो this implies DA dot BC that dot अच्छे BC equal to 0. तो DA equal to A vector dot BC equal to C minus B equal to 0. तो this implies A dot C minus A dot B equal to 0. तो हमको फर्स्ट रिजल्ट मिल गया A dot C equal to A dot B. तो ये हमारा रिलेशन में आपको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देली. तो हम यूज कर ली DA और BC परपेंडिकुलर. देन हम यूज करिबा EB और CA. सिंस EB वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू CA वेक्टर, तो दिस इंप्लाइज EB डॉट CA वेक्टर इक्वल टू 0. तो EB वेक्टर इक्वल टू हमारा B वेक्टर अच्छी, CA वेक्टर इक्वल टू A माइनस C equal to 0. Then distributive property B dot A minus B dot C equal to 0. So this implies B dot A equals to B dot C. तो B dot A equal to तो हमारा A dot B ना कहना डॉट प्रोडक्ट है कम्यूटेटिव. तो प्रॉपर्टी अच्छी तो B dot C. तो मैं इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दिली. ना देखो A dot B अच्छी. तो फ्रॉम 1 and 2 तो हमको मिला A डॉट C इक्वल टू B डॉट C. तो हमको मिल गया A डॉट C इक्वल टू B डॉट C. देन B डॉट C माइनस A डॉट C मैं साइड चेंज कर दिली इक्वल टू 0. तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी B माइनस A डॉट C वेक्टर इक्वल टू 0. तो B माइनस A कल हमें डेफिनेटली AB वेक्टर और C वेक्टर कल हमने ए डायरेक्शन तो हमारा अच्छी ना C. तो C वेक्टर कल हमने FC डायरेक्शन. तो तुम्हारा FC वेक्टर इक्वल टू 0. तो दिस इंप्लाइज हमारा प्रूफ है गला AB वेक्टर परपेंडिकुलर टू FC वेक्टर.
ना देखा आमर जहाँ दरकार आम से कंडीशन मिलगला तो परपेंडिकुलर हो गला ये आमर 90 डिग्री हो जीवो तो ये सब अल्टीट्यूड हो गला माने एडी अल्टीट्यूड बी अल्टीट्यूड सीएफी अल्टीट्यूड सब हाइट हो गला अब मो कनकरेंट तो ऑलरेडी मु जॉइन कर देथली तो माने कनकरेंट भी हो गला अल्टीट्यूड भी हो गला हेंस अल्टीट्यूड्स of a triangle are concurrent. तो ये प्रूफ है गला। Second bit, median to the base of an isosceles triangle is perpendicular to the base. तो median to the base of an isosceles triangle तो हमको isosceles triangle given दे छे तो हम एक isosceles triangle ड्रा करिबा तो isosceles माने ओडिया रे करना समद्विबाहु तो टू साइड्स हमरो इक्वल थीबो तो पॉइंट को मु लेट ओ ए बी तो मु लेंथ ओ ए और ओ बी को इक्वल नहीं गली तो मीडियन माने ये लेंथ हमर इक्वल थीबो सपोज ये हमर डी तो मु प्रूफ करे छी मीडियन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मीडियन माने ओडी इज परपेंडिकुलर टू बेस माने एबी तो मोर 90 डिग्री देखाओनी बट हमको 90 डिग्री प्रूफ करिवार अछि तो लेट नै छी लेट ओ ए बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल such that OA distance माने OA equal to OB मो OA equal to OB नहीं गली तो हमको किसी पोजीशन वेक्टर देनी तो हमें A रो पोजीशन वेक्टर A और B रो पोजीशन वेक्टर B नहीं जीवा let the position vector of the points A and B be A vector and B vector respectively. तो हमर A vector B vector में चूज करना ले तो D या मिड पॉइंट तो सीधे मेंशन करिबा let D be the midpoint of AB तो मोर जहाँ एज्यूम करथिला मो एज्यूम करना ले तो मते प्रूफ करियर अछि ओडी टा परपेंडिकुलर टू बेस तो माने मते ओडी वेक्टर आ एबी वेक्टर के दरकार तो डी टा मिड पॉइंट अछि यदि मिड पॉइंट अछि तले मते मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके डी रा पोजीशन वेक्टर मिलि जीवो देन हम फाइंड करिवा देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी इज तो डी टा मिड पॉइंट अछि माने पोजीशन वेक्टर ऑफ डी इज इक्वल टू A vector plus B vector divided by 2 तो हमको पोजीशन वेक्टर ऑफ D मिल गला तो D पोजीशन वेक्टर D कहला हमने दैट इज OD वेक्टर तो दिस इंप्लाइज OD वेक्टर इक्वल टू A plus B डिवाइडेड बाय 2 तो हमको OD वेक्टर मिल गला देन हमें AB वेक्टर फाइंड करिवा तो AB वेक्टर इक्वल टू B minus A बहुत सिंपल देन हमको प्रूफ करियर अछि 90 डिग्री नाउ हमें स्टार्ट करिबा ओडी वेक्टर डॉट ए बी तो ये स्टार्ट करिबा यार डॉट प्रोडक्ट हमको 0 प्रूफ करियर अछि तो ओडी तो अछि a प्लस b बाई 2 ए बी वेक्टर इक्वल टू b माइनस a देन हमें दिस इक्वल टू 1 बाई 2 a प्लस b डॉट b माइनस a तो नेक्स्ट हमें को सिंप्लीफिकेशन करके हमको 0 प्रूफ करियर अछि राइट हैंड साइड तो implies that OD vector dot AB vector equal to half तो distributive property A dot B minus A dot A plus B dot B minus B dot A equals to half A dot B और B dot A ये तो equal तो A dot B minus A dot A equal to mod A square B dot B equal to mod B square और B dot A equal to मैं यूज कर ली A dot B क्या हमारा डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव A dot B B dot A थीटा इक्वल
तो ये कैंसिल हो गला तो इक्वल्स टू हाफ तो माइनस मॉड ए रो स्क्वायर प्लस तो मॉड बी आमर ये दुटा लेंथ इक्वल ना जदि ओ ए इक्वल टू ओ बी अच्छी ताले लेंथ भी तो इक्वल अच्छी तो डेफिनेटली आम मॉड बी इक्वल्स टू यूज करि परिबा मॉड ए रो स्क्वायर कौन पे यूज कली तो रीजन दे दवा सिंस ओ ए इक्वल टू ओ बी तो दिस इम्प्लाइज ए वेक्टर ऑफ मॉड इक्वल टू बी वेक्टर ऑफ मॉड एटा तार रीजन तो तुम यूज करिबा मॉड बी इक्वल टू मॉड ए तो ये कैंसिल हो जीवो तो इक्वल टू मिलला हाफ इंटू 0 तो इक्वल टू 0 तो ओडी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर तो हमको मिलला 0 तो तमने करना ओडी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए बी हेंस median to the base of an isosceles triangle is perpendicular to the base.